हरिश्चंद्र जो है ये महाराज कालू मेहतर के कहने पर मरघट पर जाकर के रहने लगे और मरघटिया बन गए। इधर रानी तारा जो है ये महाराज ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम कर रही है। एक दिन एकादशी का दिन आया और जब एकादशी का दिन आया तो ब्राह्मणी ने तारा से कहा, तारा तू अपने लड़के को भेज दे और बगिया से पूजा के लिए फूल मंगवा ले। ब्राह्मणी ने कहा कि पूजा के लिए फूल मंगवा लो। तारा ने कहा ठीक है। तो उसी समय आज तारा ने रोहितास को बुलाया और रोहितास को बुला करके कहा कि रोहितास चले जाओ और बगिया से पूजा के लिए फूल तोड़ ले आओ। तो उसी समय आज रोहित ने हाथ में डलिया को लिया और महाराज चल दिए बगिया के लिए। जब बगिया के लिए चले तो कैसे जा रहे हैं, मात की बात में डलिया हाथ में चलो है कुमारी। चले और चलते चलते महाराज पहुंचे कहाँ, बगिया में। जैसे ही बगिया में पहुंचे फूलों को तोड़ने लगे, डलिया में रखने लगे। तब तक क्या हुआ कि विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप बनाया और काले सर्प का रूप धारण करके विश्वामित्र जो है वो महाराज फूल में जाकर के छिप गए। 100 रुपए आए हैं माधुरी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। महाराज आज जैसे ही रोहित महाराज फूलों को तोड़ रहे, डलिया में रख रहे, उसी समय आज विश्वामित्र ने काले सर्प का रूप बनाया, फूल में जा करके छिप गए। और जब फूल में जा करके छिपे तो क्या हुआ कि महाराज जैसे ही रोहित ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया परीक्षित जी, तैसे ही आज विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया और जैसे ही डसा तैसे ही रोहित पछाड़ खा करके गिर पड़े। माँ माँ कह करके रोने लगे और महाराज आज फूल बिखर गए। इधर रोहित के मुख से झाग निकलने लगा। तब तक विश्वामित्र ने जा करके काशी में आवाज लगाई, काशी के लोगों मेरी बात सुनो, काशी के लोगों बात सुनो और एक लला चली जाए और बगिया से अपने लला को ले आए। तारा के दिमाग में झटका लगो कहे मेरो ही पूत बगिया में फूल लेवे काजे गौ हतो। सो तारा दौड़ के गई और महाराज जाए के तारा ने ब्राह्मणी से कही, मैया मेरो लला बगिया में फूल लेवे काजे गौ तो भाई काले सर्प ने खाए लो। माँ तुम कहो तो हम बगिया में चले जाएं, अपने लला को ले आए, क्योंकि अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई मेरो बेटा मर जावेगा, माँ मुझे जाने दो। उसी समय आज महाराज क्या हुआ, ब्राह्मणी ने कहा सुन, रोज काम से बचने के लिए तू बहाने ढूंढती रहती है, आज पहले पूरा खाना बना जा करके पूरा घर का काम कर, उसके बाद हम तुझे कहीं जाने देंगे। महाराज मैया तारा बेबस होकर के आई, रसोई में भोजन बनाने लगी, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। दशा ये है तारा की, अरे भोजन रही बनाई और मौत की छूटी रे बरकारी।
जल्दी जल्दी मैया ने भोजन तैयार किया, घर का सारा काम किया। ब्राह्मणी के पास आई, बोली मैया मैंने घर को सब काम कर दो, तुम कहो तो हम चले जाएं, बहुत देरी हो गई, मेरा पूत मर जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा जाने को तू चली जा, याद रहे अगर तेरा लड़का मर जाए तो उसे उसी बगिया में दफना देना, मेरे घर लेकर के मत आना। उसी समय आज महाराज तारा भागी, गिरती जा रही उठती जा रही, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है वैसे तारा रो रही है, जैसे बिना बछड़े के गाय रोती है वैसे तारा रो रही है। भागते भागते तारा बगिया में पहुंची। जब बगिया में पहुंची चारों तरफ अपने बच्चे को ढूंढने लगी। रोहित कहाँ हो तुम, बेटा कहाँ हो तुम, देख तेरी माँ आई है। जैसे रोहित को आवाज लगाई, हेलो 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 हेलो, और ये कुछ दानदाताओं के नाम है वो इस प्रकार